हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आप लोगों के कॉमन डाउट थे कुछ कि देखिए मैंने यहाँ पर कमेंट नहीं लिया आपका, लेकिन मुझे व्हाट्सअप के ऊपर ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, फिर कॉल के ऊपर एक ही आप डाउट पूछ रहे हैं, फिर कमेंट करके आप हर वीडियो के अंदर कमेंट करके एक ही डाउट पूछते हैं कि सर जो हमने अभी बीएससी नर्सिंग का एडमिशन जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया है, तो हमने पेमेंट करने के बाद वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, तो हमें वहाँ पर जो है एक मैसेज नहीं आया मोबाइल के ऊपर कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। उसके रिगार्डिंग आपको कोई अभी तक मैसेज नहीं आया है, तो वो डाउट की हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका एक और डाउट है कि सर ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट किस तरह से करना है, किसी कॉलेज में जाके करना है या फिर ऑनलाइन ही होगा, प्रोसेस क्या रहेगा, कब करना है। तो इसके रिगार्डिंग जो आपका हर एक डाउट है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट आपने किसी कॉलेज में जाके वेरीफाई नहीं किया या फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं किया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं, इसके रिगार्डिंग भी मैं डिटेल में बात करूंगा। साथ ही साथ अगर आपकी फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए, अभी तक मेडिकल फील्ड में जितने भी कोर्स के लिए एडमिशन होते हैं एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग तक, तो कभी भी अभी तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो तो आपको यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, जो कि डॉक्यूमेंट का साइज आपको जो है लगभग 300 KB के नीचे रखना पड़ता है, तभी आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। तो आपका एक प्रोसेस रहता है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर सही डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए। तो डॉक्यूमेंट जनरली जो है यहाँ पर वेरीफाई होता है, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या फिर देखिए कहीं आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, आपके पास वैलिडिटी नहीं था, तो आपने उसका रिसिप्ट अपलोड किया है, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको कोई यहाँ पर परेशानी नहीं होगी, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपका जो लास्ट डेट है 25 डेट तक आप यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो डेट है आप एक बार जो है चेकआउट कर सकते हो, जो कि पीडीएफ मैंने ग्रुप के अंदर भी डाल दिया था। तो आप वहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस कब तक चलेगा चेकआउट कर सकते हो। अदर क्वेश्चन आपका यही है कि सर अब 25 तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा, तो उसके बाद में स्टेट मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो देखिए 25 के बाद में 27, 28 2 दिन के बाद जो है यहाँ पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको नज़र आएगा, और जो आपका वहाँ पर रैंक आएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के आपका नंबर जितने नंबर के ऊपर आपका नेम आएगा ना, तो उसी हिसाब से आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा। इसी पीडीएफ के अंदर इन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस करें तो देखिए यहाँ पर डिटेल में देखिए आप कर सकते हो। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, जो कि मैंने अभी आपको बोला कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट का। आपको सीट अलॉटमेंट होने से पहले कहीं भी जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। अभी आपका एक सवाल तो सॉल्व हो गया कि सर हमें अभी जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने से पहले तो हमें डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करना है कहीं जाके, आपका एक सवाल सॉल्व हो गया है। लेकिन आपका अदर सवाल आपके दिमाग में ये घूम रहा होगा कि सर अगर कहीं जाना नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से करें। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो कि मैं आपको जनरली भी बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो लिखा है वही पढ़कर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, द कैंडिडेट्स विल हैव रिपोर्ट टू द अलॉटेड कॉलेज विथ हियर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड एडमिशन। देखिए इन्होंने क्या मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स विल हैव रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज। अलॉटेड कॉलेज यानी कि आप जब यहाँ पर चॉइस फिलिंग करोगे, देखिए अभी आपका एक लिस्ट आएगा जो कि स्टेट मेरिट लिस्ट होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो उसके बीच में आप जो भी कॉलेज वहाँ पर सेलेक्ट करोगे यानी कि चॉइस फिलिंग दे दोगे कॉलेज के लिए, तो उस हिसाब से आपको एक लिस्ट मतलब कॉलेज का एक लिस्ट आ जाएगा, जो कि आप उसे सिलेक्शन लिस्ट बोल सकते हो। तो उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा, आपके नाम के आगे अगर कोई कॉलेज का नेम लिख कर आ रहा है तो आपको उस कॉलेज के अंदर सीट अलॉटमेंट हुआ है, उसका मतलब ये होता है। तो मैं जब अपडेट आएगा तब आपके साथ शेयर करूँगा पूरा, तो आप चैनल के साथ सब्सक्राइब करके बने रहिए। मैं हर एक प्रोसेस जो है आपको स्पॉट राउंड तक मैनेजमेंट की एडमिशन भी किस तरह से होती है तो उसके रिगार्डिंग पूरा आपको जो है एक नॉलेज देता चला जाऊँगा। देखिए यहाँ पर अलॉटेड कॉलेज यानी कि आपको जिस कॉलेज के अंदर सीट मिलेगा तो वहाँ पर आपको जो है जाके पूरे डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पर आपको एडमिशन करना पड़ता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, प्राइवेट कॉलेज मिलता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, इस कॉलेज में जाके अगर आप नेक्स्ट राउंड के लिए गवर्नमेंट के लिए वेट करोगे तो आपको वहाँ पर जाके बेटरमेंट का एक फॉर्म जो है फिलअप करना होता है। वहाँ पर आपको रिटेंशन फॉर्म भर के नहीं देना होता है। तो रिटेंशन फॉर्म किस तरह का होता है, बेटरमेंट फॉर्म किस तरह का होता है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको एक रिटेंशन फॉर्म भी जो है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो कि आप जब कॉलेज में जाओगे आपको फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो तो आपको बेटरमेंट के लिए कौन सा फॉर्म भरना है वो भी फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ आपको रिटेंशन फॉर्म यानी कि एडमिशन उसी कॉलेज में कंफर्म करने के लिए आपको कौन सा फॉर्म लेना है तो उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है
पूरे लेके जाना पड़ता है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। जब आपको एडमिशन के लिए जाना होता है सीट मिलने के बाद ही, अगर आपके पास वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लीजिए आपने यहाँ पर कास्ट वैलिडिटी अवेलेबल है, सेलेक्ट किया था, लेकिन आपके पास कास्ट वैलिडिटी नहीं है, तो आपको वहाँ पर कास्ट वैलिडिटी सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं तो आपको वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे, यानी कि आपको मिला हुआ सीट भी नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको बीजे कॉलेज में भी एडमिशन मिल जाएगा, आपके पास आपने जो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था फिर अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपके पास नहीं है, तो आपको वहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आप पूरे एडमिशन प्रोसेस से यहाँ पर आउट हो जाओगे। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। इसलिए फॉर्म फिलअप करते वक्त अभी ध्यान रखिए कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वही आप सेलेक्ट कीजिए। आप D1 D2 का सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका अगर उस कोटा के थ्रू रिजर्वेशन हो जाता है, आपको उस कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाता है, तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको उसका डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेगा। अगर आपके कोई नहीं है डिफेंस में तो आप वहाँ से डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे? इसलिए आप क्या कीजिए, डिफेंस 1 डिफेंस 2 को ज़्यादा गलती मत कीजिए, फॉर्म थोड़ा धीरे से फिल कीजिए। जिन्होंने गलती हो गया तो आप एक एफिडेविट बना के रख सकते हो या फिर CET सेल को जीमेल कीजिए ताकि वो एक दिन का एक विंडो ओपन कर सके, क्योंकि अभी डेट एक्सटेंड हुआ है तो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था उस PDF के अंदर कि बच्चों की ज़्यादा रिक्वेस्ट आई, इसलिए हमने डेट जो है बढ़ा दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो आप ज़्यादा ईमेल जाएंगे उनको तो एक एडिशन फॉर्म जो है एडिट करने के लिए एक ऑप्शन दे देंगे एक दिन का, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जीमेल कीजिए, आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए उसके बाद कैंडिडेट शुड रिपोर्ट पर्सनली, आपको यहाँ पर खुद जाना है, जो कि आपको एक कॉलेज अलॉटेड हो जाएगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड एडमिशन के लिए आप यहाँ पर खुद जा सकते हो। तो देखिए आपके पास अभी कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसका एक ब्रीफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि आपके पास, देखिए अगर आप कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो हु डू हैव कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के टाइम में आपके पास एक वैलिडिटी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास वैलिडिटी डॉक्यूमेंट नहीं है, इस बात को रखिए, तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि विल बी कंसिडर्ड एज ए ओपन मेरिट कैंडिडेट्स। देखिए आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपके कैटेगरी के अंदर से कैंसिल हो जाएगा। देखिए मान लीजिए अभी मेरा कैटेगरी NT-D है, मुझे कोई कॉलेज में BSc नर्सिंग के लिए सीट अलॉटमेंट हो जाता है, मैं वहाँ पर जाता हूँ, लेकिन मेरे पास कास्ट वैलिडिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पर अवेलेबल किया था, आपने रिसिप्ट किया है तो आप वहाँ पर रिसिप्ट सेलेक्ट उनको दे देते तो चलेगा। लेकिन आपने अवेलेबल है ऐसा सेलेक्ट किया है कास्ट वैलिडिटी या फिर कास्ट के अंदर, तो आपको वहाँ पर ओरिजिनल देना पड़ेगा। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, अभी मैं गया वहाँ पर एडमिशन के लिए, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है वैलिडिटी का, तो मैं NT-D कैटेगरी में आता हूँ, तो लेकिन वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो एडमिशन कैंसिल करके 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा, या फिर मुझे दूसरा ऑप्शन मिलेगा कि मैं वहाँ पर ओपन कैटेगरी के थ्रू वहाँ पर एडमिशन कर पाऊंगा, मैं वहाँ पर ओपन कैटेगरी के थ्रू एडमिशन ले पाऊंगा। लेकिन देखिए गवर्नमेंट मिलेगा तो ठीक है, मैं ओपन कैटेगरी के थ्रू वहाँ पर एडमिशन ले लूँगा, लेकिन आपको अगर सेमी गवर्नमेंट मिल जाता है तो NT-D कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर सिर्फ डेवलपमेंट फीस जो है पे करना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर वही मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे ओपन कैटेगरी के थ्रू एडमिशन के लिए चांस दे देंगे, तो मुझे वहाँ पर पूरा उनका फीस पे करना पड़ेगा, जो कि मुझे 10,000 पे करना था, वहाँ पर मुझे 70 से लेकर 80,000 के बीच में फीस पे करना होता है। इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे तो आप उस कोटा के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको सीट मिलने का चांस रहेगा, इसलिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आप VJ/NT कैटेगरी में आते हो तो आपको यहाँ पर NT-B NT-C NT-D OBC SB जो कैटेगरी है इनके पास एक नॉन क्रिमिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो कि 31/3/2024 तक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पर जो है आपके पास एक नॉन क्रिमिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पर फिर से वही सेम रूल है, आपको यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने सच कैटेगरी कैंडिडेट्स विदाउट वैलिडिटी एंड नॉन क्रिमिनल वी आर कंसिडर ओपन मेरिट कैंडिडेट। देखिए अगर आपके पास वैलिडिटी नहीं है या फिर नॉन क्रिमिनल नहीं तो आपको यहाँ पर ओपन कोटा के थ्रू आप एडमिशन कर सकते हो, लेकिन वही कि आपको सीट तो मिल जाएगा, आपका एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर ज़्यादा फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसकी वजह से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करना कंपलसरी होता है, आपके पास डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। अभी आपका एक कॉमन डाउट था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो आपका क्लियर हुआ होगा। आपको सीट मिलने तक कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करना है, जब आपको सीट मिल जाएगा, जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तब आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर जो है वेरीफाई करना है। इस बात का ध्यान रखिए। मैं एक ही लाइन 3-3 बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन करते समय बोल दिया था कि आपको फॉर्म ठीक ठाक से भरना है, आपको यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। उन्होंने मेंशन किया हुआ था, फिर भी आपने कोई गलती कर दी है। लेकिन अभी ज़्यादा जीमेल अगर आप उन्हें करोगे तो वो एक दिन का समय दे देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने खुद भी एक जीमेल उनको कर दिया जो कि एक रजिस्टर्ड ईमेल था मेरे पास उससे, तो आप भी वहाँ पर कर सकते हो। अगर आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल है CET सेल के ऊपर किया हुआ तो आप वहाँ से उनको जीमेल कर सकते हो, क्योंकि अगर अननोन जीमेल से आप उनको जीमेल करोगे तो ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए अगर आप SBC कैटेगरी से आते हो तो आपके पास स्पेशल बैकवर्ड क्लास जो है वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। OBC कैंडिडेट सच एज रिक्वायर्ड नॉन क्रिमिनल। देखिए अगर OBC कैटेगरी में आते हो तो आपके पास नॉन क्रिमिनल होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने एनेक्चुअर D का फॉर्मेट दे दिया है, लेकिन आप अगर एक जनरल नॉन क्रिमिनल बनाते हो ना, वो भी डॉक्यूमेंट अगर आप एडमिशन के लिए लेके जाओगे तो आपको कोई वहाँ पर रिजेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए जब मैंने खुद का एडमिशन किया था तब भी मेरे पास मतलब इन्होंने जो फॉर्मेट दिया था ना वो डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट नहीं था, मैंने एक नॉन क्रीमिलियर जो है तहसील से बनाया हुआ था, तो वही जनरल चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, क्योंकि एनेक्चर डी हुआ एनेक्चर जी हुआ दोनों यहाँ पर मैच कर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। देखिए अगर आप EWS कैटेगरी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन करते हो तो आपके पास EWS का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि ईयर 2024 का वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जब आपको सीट मिल जाएगा तब आपके पास वो वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए ये पूरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस था मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। आपके पास एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है तो आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन कैंसिल किया जाएगा, या फिर अगर डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। और जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अंदर कुछ पॉइंट बताऊँगा कि आपको मेरिट लिस्ट में रैंक आने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट किस तरह से किया जाएगा, और जब लिस्ट आ जाएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको एक कट ऑफ दे दूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलने के लिए आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के अंदर नंबर है वो कितना होना चाहिए, यानी कि आपका रैंक कितना होना चाहिए। तो उसके लिए आप बस हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।